हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है एक बस ट्रेवल का बिजनेस। मतलब कि आप बस का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि बस का बिजनेस होता क्या है। देखो, बस ट्रेवल्स क्या होता है। देखो, हमारे भारत में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि आजकल हर कोई व्यक्ति घूमना चाहता है, और घूमने के लिए हम लोग प्राइवेट या फिर सरकारी बस का सहारा लेते हैं या फिर ट्रेन का सहारा लेते हैं। मतलब कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। तो ठीक बस का बिजनेस सेम यही है। बस के बिजनेस में आपको अपने कस्टमर को उसके सही डेस्टिनेशन तक ले जाना रहता है, जिसका वो चार्ज आपको देता रहता है। और हमारे भारत में जो इंटरसिटी बस का जो मार्केट साइज है हमारे भारत में, वो लगभग है $15 बिलियन का है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में क्यों आना चाहिए। बस का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होने वाला है और इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, और आप इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करोगे। इन सभी चीजों पर हम लोग बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बस ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आप शुरू कैसे करें। स्टेप नंबर 1, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप बस का बिजनेस कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो। एक स्मॉल लेवल, मीडियम लेवल या फिर लार्ज लेवल पे, कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप कहां से पैसे अरेंज करोगे, मतलब आपके पास पैसे कहां से आएंगे, वो अरेंज आप कैसे करोगे। मतलब आपके पास कैपिटल मतलब कि फंड कहां से आएगा। साथ ही साथ आप इस बिजनेस को अकेले रन करने वाले हो या फिर किसी के साथ मिलकर रन करने वाले हो, इसका भी डिसीजन आपको लेना होगा। ये डिसाइड करने के बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मार्केट रिसर्च। आपको मार्केट रिसर्च करना होगा, आपकी ऑडियंस कौन सी है। ऑडियंस डिसाइड करने के बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी बस का रूट क्या होने वाला है। आपके जिस भी डेस्टिनेशन पे आप अपने बस को ट्रेवल या फिर टूर पे ले जाने वाले हो, सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, वो रूट कौन सा है जहाँ पे आपको कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको इसका भी एनालाइज करना है कि आपके कंपटीटर कौन कौन से हैं और उनके प्राइस लिस्ट क्या है, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको भी क्या प्राइस रेंज रखना चाहिए अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ये डिसाइड करने के बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने में सक्षम नहीं है तो ये स्टेप आपके लिए है। देखो, मेनली 2 तरीके होते हैं जहां से आप पैसे ले सकते हो। पहला होता है डेप्ट, दूसरा होता है इक्विटी। डेप्ट क्या होता है? डेप्ट का मतलब होता है उधारी। आप किसी से लोन ले लिए या फिर कोई भी चीज गिरवी पे रख दिया या फिर किसी बैंक से आपने लोन ले लिया, तो ये सब जो आते हैं ये सब आते हैं डेप्ट के रूप में। और अब हम बात करते हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी क्या होता है? देखो, इक्विटी आप अपने बिजनेस के लिए पैसे इक्विटी से भी रेज कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपके बिजनेस का प्रॉफिट शेयर होता है। आपके बिजनेस के शेयर्स डाइल्यूट हो जाते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप और इन्वेस्टर, ऐसे 2 एग्जांपल हैं। पार्टनरशिप वो बंदा होता है जो कि आपके साथ मिलकर आपके बिजनेस को रन करता है और फिर जाके आपके बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करता है। लेकिन इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो कि आपके बिजनेस मॉडल को समझने के बाद आपको पैसे दे देता है और उसका पैसा ही आपके लिए वर्क करता है। आपका जैसे जैसे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा उसका भी प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ये फर्क होता है पार्टनरशिप में और इन्वेस्टर में। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है टाइप्स ऑफ बसेस। जब आप पैसे रेज कर लेते हो तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस प्रकार की बस खरीदनी चाहिए। सिटी बस लेना चाहिए या फिर पैसेंजर बस लेना चाहिए या फिर स्कूल बस लेना चाहिए या फिर स्लीप बस लेना चाहिए। इन चारों में से आपको पहले ये डिसाइड करना है। इसको डिसाइड करने के बाद आप अपनी सर्विस को डिसाइड करो। अगर आप स्कूल बस लेते हो तो आपको स्कूल के बच्चों के लिए सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप स्लीपर की बसेस लेते हो तो आपको टूर की सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आप सिटी बस लेते हो तो आपको लोकल एरिया में अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप पैसेंजर बस लेते हो तो आपको स्टेट टू स्टेट अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करने जा रहे हो। जब आपने अपने सर्विसेज को डिसाइड कर लिया, साथ ही साथ आप अपने बस के टाइप को भी डिसाइड करने के बाद आपको वो बस ले लेना है। मतलब कि आपको उस बस को खरीदना है, या फिर आप उसको रेंट पे भी ले सकते हो या फिर उसको खरीद सकते हो या फिर उसको फाइनेंस करा सकते हो या फिर आप सेकेंड हैंड भी इस बस को ले सकते हो। ठीक है ना? आपको बस लेना ही पड़ेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। देखो, एक बस की जो मिनिमम कॉस्ट होती है वो लगभग 50 लाख से लगभग 1 करोड़ तक बीच में जाएगी। लेकिन अगर आप वही सेकंड हैंड में लेते हो तो आपको 30-40 तक तो आराम से मिल जाएगा। तो ये हो गई बात, आप बस कैसे लेंगे, मतलब कि आपके पास बस कैसे आएगा। ठीक, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है लोकेशन फॉर योर ऑफिस। अगर आप इस बिजनेस के लिए अपनी एक ऑफिस ओपन करने वाले हो तो आपको लोकेशन चूज करना होगा ऑफिस के लिए। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि मार्केट प्लेस में हो, साथ ही साथ आपके टारगेट ऑडियंस के पास हो। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस
हाई हो। लोकेशन के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आप अपने बिजनेस के ऑफिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करोगे, जैसे कि आपके ऑफिस के लिए क्या वहाँ पे स्पेस अच्छा है, क्या वहाँ पे अच्छी खासी वेंटिलेशन फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की फैसिलिटी अवेलेबल है भी या नहीं। ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए, एक तो ड्राइवर, एक तो कंडक्टर, जिसके पास मैनर्स अच्छे हो और वो फुली ट्रेंड होना चाहिए अपने सर्विसेज के बारे में, जिससे कि आपके कस्टमर को अच्छी खासी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। तो ये होगी बात रिक्रूटिंग से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। देखो, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस से बात करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको अपने बिजनेस का ओनरशिप डिसाइड करना होगा। जब आप ओनरशिप डिसाइड कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा आरओसी के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर 1% कंपनी में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। उसके बाद आपको जीएसटी के लाइसेंसेस लेने होते हैं और साथ ही साथ आपको बस परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। देखो, अब बस परमिट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं? कंपनी रजिस्ट्रेशन की कॉपी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मतलब आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पीयूसी सर्टिफिकेट मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लग सकती है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि रिक्वायर होंगे आपको बस परमिट को अप्लाई करने में। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन एंड मार्केटिंग। देखो लो, किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका प्रमोशन एंड मार्केटिंग। अगर आपको भी अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको भी अपनी प्रमोशन एंड मार्केटिंग दमदार रखनी होगी। जैसे कि आपको विजिटिंग कार्ड और पेम्पलेट को छपवा कर आपके लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कराने होंगे, डिजिटल मार्केटिंग कराना होगा। साथ ही साथ आप जो भी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो उसके एक बकायदा वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आप बस सर्विस में ये कर सकते हो, आप जो भी टूर्स एंड ट्रेवल्स कर रहे हो उस पर एक बकायदा वीडियो बनाकर आप अपने व्लॉग चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने ऑफलाइन सर्विस को भी ऑनलाइन ले जाएं, जैसे रेड बस लेके गया है, और आप भी एक अपनी अच्छी खासी वेबसाइट बनवाएं और जितने भी नए कस्टमर हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर और जो रेगुलर कस्टमर उनके लिए एक अलग से स्पेशल ऑफर होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस की प्रमोशन को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट इन अ मंथ। आपको इस बिजनेस से एक महीने में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। एक बस की जो मिनिमम जो एवरेज होगी वो 3 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से होगी, और मान लेते हैं एक ट्रिप के लिए आपको लगभग 40 लीटर डीजल का यूज होता है, रिक्वायरमेंट होती है, और 1 लीटर डीजल का जो कॉस्ट है वो है 90 रुपये लगभग। तो इस हिसाब से आपको एक ट्रिप में लगभग 3600 का डीजल लग सकता है। तो ये हो गई बात आपके एक ट्रिप में कितना डीजल लगने वाला है। अगर हम मान लेते हैं एक ट्रिप आप जो तय कर रहे हैं वो 100 किलोमीटर का है और आप 100 किलोमीटर का चार्ज 120 रुपए के हिसाब से लेते हो, साथ ही साथ आपके बस में 50 लोग इजिली आ जाते हैं, तो इस हिसाब से आप एक ट्रिप के 6000 रुपए अर्न करोगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ एक ट्रिप में? 6000 में से जब माइनस कर देंगे 3600, तब जाके प्रॉफिट निकलेगा एक ट्रिप का, वो होगा 2400 रुपए। मतलब कि आपको एक ट्रिप में 2400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और आप दिन भर में 3 ट्रिप करते हो, मतलब कि 2400 गुणे 3 इजिकल टू 7200। एक दिन का आप 7200 रुपए का प्रॉफिट गेन कर रहे हो। तो एक महीने का कितना हुआ? 7200 गुणे 30, मतलब कि आप एक महीने में 2,16,000 का रेवेन्यू जनरेट करोगे। एक महीने का जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ 2,16,000 रुपए। उसमें से हम माइनस कर देते हैं सैलरी 2 लोगों की लगभग 40,000 रुपए, साथ ही साथ माइनस कर देते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 20,000 रुपए। आपको एक महीने में लगभग 1,56,000 का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कि आप कम से कम जो प्रॉफिट गेन करने वाले हो वो 1,56,000 का होने वाला है। इस बिजनेस से आप कम से कम 1,56,000 का प्रॉफिट गेन कर लोगे। तो ये हो गई बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आपको वाईफाई की जरूरत पड़ सकती है अगर आप अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हो, तो डेस्क की जरूरत होगी जो कि आपकी ऑफिस में लगेगी, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपकी ऑफिस में ही लगेगी, बिल मशीन, सीसीटीवी कैमरा, फैन, चेयर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इन सभी को मिलाकर आपको इक्विपमेंट्स में ही लगभग 85,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो ये हो गई बात इक्विपमेंट्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर जो कि है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है? जैसा कि ये एक बस का बिजनेस है, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अगर आप बस को खरीदते हो तो
लेकिन अगर आप उसको रेंट पे ले लेते हो तो वही चीज़ कम हो जाता है। ठीक, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं कितना इन्वेस्टमेंट आता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा शॉप के लिए 50,000, रेंट देना पड़ेगा 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस के 15,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000। आपको बस लेनी पड़ सकती है अगर आप बाई करने वाले हो तो 50 लाख का लगभग, इक्विपमेंट्स 85,000, वेबसाइट 10,000, सैलरी 40,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। मतलब कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 52,35,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो 5 से 35 लाख के बीच में भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो 50 से 1 करोड़ तक भी जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आप पर डिपेंड करता है। अगर आप बस को रेंट पर लेते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन अगर आप वही बस को खरीदने वाले हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बढ़ा देता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।